Hello everyone. I Minal Moon, lecturer in information technology from Government Polytechnic Brahmapuri. Okay. In today's video, we are going to see overview of curriculum of data communication. Okay. The data communication is your third semester subject, that is information technology. The course code of this subject is 22322 and subject code is DCC. Okay. Now we'll see the rationale of data communication, or what is the importance of data communication, or why this subject is included in your syllabus. Okay. Nowadays, data communication, which is the transmission of digital data through a network or to a device external to the sending device, is the basis of computer network. Now, what is meant by computer network? Computer network means interconnection of multiple computers. Okay, जो कंप्यूटर से बहुत सारे कंप्यूटर्स या आईटी डिवाइसेस से वो एक दूसरे को कनेक्टेड है, उसका जो एक नेटवर्क तैयार होता है उसको हम कंप्यूटर नेटवर्क बोलते हैं. नाउ कंप्यूटर नेटवर्क किसके लिए तैयार किया गया है? फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ इंफॉर्मेशन. जो इंफॉर्मेशन है उसका ट्रांसमिशन होना चाहिए, उसकी शेयरिंग होनी चाहिए, उसलिए कंप्यूटर नेटवर्क तैयार किया गया. दैट इज द डेटा कम्युनिकेशन क्या है? इज द बेसिस ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क. तो हमारा जो कम्युनिकेशन होता है वो क्या होता है? कम्युनिकेशन मीन्स जैसे दो इंसान कम्युनिकेशन कर रहे हैं तो वो क्या करते हैं? इंफॉर्मेशन की शेयरिंग करते हैं. ठीक है. एक इंसान के पास जो इंफॉर्मेशन होगी वो इंफॉर्मेशन दूसरे इंसान को बताता है, या दूसरे के पास जो होगा वो पहले इंसान के साथ शेयर करता है. यानी कम्युनिकेशन क्या होता है? शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन. उसी तरह से हमारा डेटा कम्युनिकेशन क्या होता है? शेयरिंग ऑफ डेटा. बट हियर that sharing of data is not between person to person but in between device to device, from one device to other device. अभी जो पर्सन है या पीपल टू पीपल कम्युनिकेशन है उसमें क्या होता है? वो जो कम्युनिकेशन करते हैं तो कम्युनिकेशन एयर पार्टिकल के थ्रू होता है. ठीक है. जो भी हमारी आवाज़ सुनाई देती है या जो भी होता है वो एयर पार्टिकल के थ्रू होता है. पर डिवाइस का जो कम्युनिकेशन है उसके लिए भी कम्युनिकेशन करने के लिए या ट्रांसमिट करने के लिए कुछ ज़रूरी होता है कि डेटा ट्रांसमिट होना चाहिए. फिर उसके लिए जो डेटा ट्रांसमिट होता है, जो कम्युनिकेशन मीडिया होता है, उसको हम बोलते हैं ट्रांसमिशन मीडिया. जो ट्रांसमिशन मीडिया होता है फिर वो वायर्ड भी हो सकता है या वायरलेस भी हो सकता है. ठीक है. तो डेटा कम्युनिकेशन क्या हो गया हमारा? ट्रांसमिशन ऑफ डेटा फ्रॉम वन डिवाइस टू अदर डिवाइस थ्रू सम ट्रांसमिशन मीडिया. क्या है हमारा डेटा कम्युनिकेशन? डेटा कम्युनिकेशन इज द ट्रांसमिशन ऑफ डेटा फ्रॉम वन डिवाइस टू अदर डिवाइस थ्रू सम transmission media. This transmission media can be of any type, that is it can be wired or wireless. ठीक है. Now most of the instrument used in IT can now be connected with network. ठीक है. जो भी इंस्ट्रूमेंट यूज होते हैं आईटी में, जैसे हमारे प्रिंटर है, स्कैनर है, सीपीयू है, पीसी है, लैपटॉप है, ऑलरेडी ऑल आर कनेक्टेड टू नेटवर्क. Then the information technology diploma pass out are required to handle the data communication related problem. जो अभी जो कंप्यूटर नेटवर्क है उसमें सब डिवाइसेस जो है वो कनेक्टेड होते हैं एक दूसरे के. उसका जो काम होता है वो शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन होता है या ट्रांसमिशन ऑफ इंफॉर्मेशन होता है फ्रॉम वन डिवाइस टू अदर डिवाइस. फिर जब भी ट्रांसमिशन होता है तब उसमें कुछ प्रॉब्लम्स ऑकर होते हैं. तो वो प्रॉब्लम्स जो ऑकर हुए हैं उसको हैंडल करने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो होती है आईटी डिप्लोमा पास आउट की या आईटी इंजीनियर की. सो वो जो प्रॉब्लम है वो जो आते हैं ड्यूरिंग द ट्रांसमिशन ऑफ इंफॉर्मेशन वो हैंडल करते आपको आने चाहिए. इसलिए जो वो सब्जेक्ट है डेटा कम्युनिकेशन वो आपके सिलेबस में इंक्लूड किया गया है. ठीक है. The information technology diploma pass out are required to handle the data communication related
problems. This course examines the important concepts and techniques related to data communication and enables students to have an insight into technology involved to make the network communication possible. ठीक है, तो फिर हैंडल करने के लिए फिर आपको कुछ कंसेप्ट आनी चाहिए, उसकी कुछ टेक्निक्स आनी चाहिए, तो वो सब कंसेप्ट टेक्निक्स ये सब आपको इस सब्जेक्ट में पढ़े जाएंगे. ठीक है. देन नेक्स्ट है कंपेटेंसीज. कंपेटेंसी मीन्स मेन आपका जो पूरा सब्जेक्ट खत्म होने के बाद आपको क्या आएगा, तो आएगा मैनेज इंफॉर्मेशन फ्लो अक्रॉस डिफरेंट कम्युनिकेशन नेटवर्क. अभी डिफरेंट कम्युनिकेशन नेटवर्क है, आपका लैन है, मैन है, वैन है, ब्लूटूथ है, वायरलेस है. ये डिफरेंट कम्युनिकेशन नेटवर्क के थ्रू जो इंफॉर्मेशन ट्रांसमिशन होता है वो फ्लो जो है वो स्टेडी होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, इसलिए वो आपको मैनेज करता आना चाहिए. ठीक है. फिर कोर्स आउटकम है आपके सीओ. कोर्स आउटकम में क्या होता है, कोर्स आउटकम हर एक आपके जैसे 5 चैप्टर है इस सब्जेक्ट में, हर एक चैप्टर के रिलेटेड एक कोर्स आउटकम है. हर एक चैप्टर होने के बाद आपका एक कोर्स आउटकम कंप्लीट हो जाएगा और पूरा सिलेबस कंप्लीट होने के बाद, सब्जेक्ट का कंप्लीट होने के बाद आपके 5 सीओ कंप्लीट हो जाएंगे. तो उसका पहला सीओ, आपका फर्स्ट सीओ है आइडेंटिफाई प्रोसेस ऑफ डेटा कम्युनिकेशन. जो डेटा कम्युनिकेशन की प्रोसेस होती है वो कैसी होती है, उसके कौन से कंपोनेंट आते हैं, ये सब आपको फर्स्ट चैप्टर में पढ़ाएंगे जाएंगे. सेकंड सीओ है आपका सेलेक्ट रिलेवेंट टाइप्स ऑफ ट्रांसमिशन मीडिया डिपेंडिंग अपॉन रिक्वायरमेंट. जैसे मैंने पहले आपको बता दिया है, ट्रांसमिशन 2 टाइप्स के होते हैं. फर्स्ट वन इज द वायर्ड मीडिया एंड सेकंड वन इज द वायरलेस मीडिया. तो वायर्ड के भी 3 टाइप्स है, फिर कोएक्सियल केबल, ऑप्टिक फाइबर केबल, ट्विस्टेड पेयर केबल, एंड वायरलेस की भी 4 टाइप्स है, रेडियो, देन यूवी वगैरह जो भी आता है. तो उसमें आपको डिपेंडिंग अपॉन रिक्वायरमेंट्स आपको कहाँ डेटा ट्रांसमिट करना है, उसके रिक्वायर्ड पे आपको कौन सा ट्रांसमिशन मीडिया यूज़ करना है, वो आपको सेकंड चैप्टर में पढ़ाया जाएगा. थर्ड से वो है आपका आइडेंटिफाई वेरियस मल्टीप्लेक्सिंग एंड स्विचिंग टेक्निक्स यूज्ड इन डिजिटल कम्युनिकेशन. अभी आइडेंटिफाई मल्टीप्लेक्सिंग मीन्स क्या होता है, सिंगल इनपुट को हम मल्टीपल आउटपुट में कन्वर्ट करते हैं. और स्विचिंग यानी क्या होता है, जैसे आपका एक सोर्स है और एक डेस्टिनेशन है, मीन्स जो फाइनल पॉइंट सेंडर है और रिसीवर है, पर दोनों के बीच में मल्टीपल नंबर्स ऑफ डिवाइस होते हैं डेटा ट्रांसमिशन करने के लिए, उसको हम हॉपिंग पॉइंट बोलते हैं. तो डेटा अगर हमको सेंडर टू रिसीवर ट्रांसमिट करना है तो वो डेटा डायरेक्टली सेंडर टू रिसीवर नहीं जाता है, इन बिटवीन नंबर ऑफ डिवाइस अवेलेबल होता है. डेटा ट्रांसमिट होता है सेंडर टू फर्स्ट बिटवीन डिवाइस, देन सेकंड बिटवीन डिवाइस, देन थर्ड बिटवीन डिवाइस, ऐसे करते करते वो डेस्टिनेशन तक पहुँचता है. तो वो डेटा डिवाइस टू डिवाइस कैसे ट्रांसमिट होता है, उसको हम स्विचिंग टेक्निक्स बोलते हैं. तो स्विचिंग टेक्निक्स भी मल्टीपल टाइप से, सर्किट स्विचिंग है, पैकेट स्विचिंग है, दोनों का कॉम्बिनेशन वाला स्विचिंग है. तो वो कौन सी यूज़ करनी है वो पढ़ेंगे हम. मल्टीप्लेक्सिंग में टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग है, फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग है, ऐसे बहुत सारे मल्टीप्लेक्सिंग टेक्निक्स है. तो वो भी हम थर्ड चैप्टर में पढ़ेंगे. ठीक है. देन फोर्थ सीओ है आइडेंटिफाई टाइप्स ऑफ ट्रांसमिशन एरर एंड एरर करेक्शन टेक्निक्स. ऐसे फिर ट्रांसमिशन के वक्त जो एरर्स आते हैं तो वो कौन से टाइप्स का ट्रांसमिशन एरर है वो हमको आइडेंटिफाई करते आना चाहिए और उसको सॉल्व करते आना चाहिए. तो फोर्थ चैप्टर में हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ एरर पढ़ेंगे और उसका करेक्शन टेक्निक्स पढ़ेंगे. और फिफ्थ चैप्टर है सेलेक्ट कंपोनेंट्स ऑफ रिलीवेंट IEEE स्टैंडर्ड फॉर वायरलेस कम्युनिकेशन. वेरियस IEEE स्टैंडर्ड है, वाईफाई है, ब्लूटूथ है, वायरलेस है, WLAN है, दैट इज़ वायरलेस लैन है. तो उसके कंपोनेंट कौन से है वो हम फिफ्थ चैप्टर में पढ़ेंगे. तो ऐसे ही आपके ये कवर हो जाएंगे. ये सब्जेक्ट पढ़ने के बाद आपके 5 सीओ. फिर है टीचिंग एंड एग्जामिनेशन स्कीम. तो L मीन्स लेक्चर, T मीन्स ट्यूटोरियल, P मीन्स प्रैक्टिकल. तो आपकी सिर्फ 3 आवर्स के लेक्चर है,
इसको प्रैक्टिकल नहीं है, इस सब्जेक्ट को ट्यूटोरियल भी नहीं है, इसलिए टोटल क्रेडिट 3 है। पेपर 3 आवर्स का रहेगा, ठीक है। मैक्सिमम 70 मार्क्स, मिनिमम पासिंग के लिए थ्योरी पेपर 70 मार्क्स का रहेगा, उसमें पासिंग 28 रहेंगे। पीए मीन्स असेसमेंट, कंटिन्यूस असेसमेंट, इसमें आपको 30 मार्क्स रहेंगे। ये 30 मार्क जो है वो रहते हैं आपके 20 मार्क क्लास टेस्ट 1, 20 मार्क क्लास टेस्ट 2 एंड 10 मार्क्स माइक्रो प्रोजेक्ट। तो क्लास टेस्ट 1 और क्लास टेस्ट 2 का एवरेज होता है दैट इज 20 मार्क एंड प्लस 10 मार्क्स माइक्रो प्रोजेक्ट, ऐसे आपके 30 मार्क्स होते हैं। टोटल 100 मार्क्स दैट इज थ्योरी पेपर 70 एंड ये पीए के 30, ये हो गया आपका 100। पासिंग के लिए टोटल आपको लगते हैं 40 मार्क्स, ठीक है। ये आपको प्रैक्टिकल नहीं है इसके लिए, इसलिए ये सब नील है। देन नेक्स्ट है, ये है सीओपीओ मैपिंग। आपके ब्रांचेस के कुछ पीओ होते हैं, प्रोग्राम आउटकम्स, उसके साथ आपके सब्जेक्ट के सीओ जो है वो मैप होते हैं, ठीक है। फिर प्रैक्टिकल नहीं है, इक्विपमेंट भी नहीं लगेंगे। देन ये आपके थ्योरी कंटेंट है चैप्टर वाइज, चैप्टर 1 में कौन से कंटेंट पढ़ाए जाएंगे, चैप्टर 2 में कौन से कंटेंट पढ़ाए जाएंगे, चैप्टर 3, 4 एंड 5। तो वो हम जब पढ़ेंगे चैप्टर वाइज तब डिटेल में देखेंगे ये उसका सिलेबस वगैरह। देन नेक्स्ट है सजेस्टेड स्पेसिफिकेशन टेबल। ओके, क्वेश्चन पेपर में जब क्वेश्चन आएगा तो चैप्टर वाइज कितने कितने मार्क्स होंगे। तो फर्स्ट चैप्टर पे 10 आवर्स में पढ़ाना है चैप्टर और 14 मार्क्स होंगे। सेकंड चैप्टर 14 मार्क्स, 3, 4, 16 मार्क्स ईच एंड लास्ट चैप्टर 10 मार्क्स, ऐसे टोटल किए तो टोटल थ्योरी पेपर जो है वो 70 मार्क्स का। देन सजेस्टेड स्टूडेंट एक्टिविटी। स्टूडेंट एक्टिविटी में आपको पता ही है, आप फर्स्ट ईयर पास आउट हुए हैं तो आपको पता ही है हर सेमेस्टर में एक माइक्रो प्रोजेक्ट दिया जाता है। ये माइक्रो प्रोजेक्ट में आपको ग्रुप वाइज करना पड़ता है, ठीक है। 4 लोगों का एक ग्रुप होगा। ये जो माइक्रो प्रोजेक्ट है वो आपको नॉट बी लेस देन 16 स्टूडेंट एंगेजमेंट आवर्स, यानी 16 आवर में ये जो माइक्रो प्रोजेक्ट है आपको कंप्लीट करना पड़ता है, ठीक है। ये कुछ टॉपिक दिए गए हैं, सर्वे ऑफ गाइडेड ट्रांसमिशन मीडिया, सर्वे ऑन गाइडेड ट्रांसमिशन मीडिया। देन ये लर्निंग रिसोर्सेस है, बुक्स दी गई है आपको, जो कुछ लगता है रेफरेंस के लिए वो बुक है, और ये रेफरेंस साइट से आपको रिलेटेड इंफॉर्मेशन सर्च करनी होगी। तो ये हो गया आपका पूरा ओवरव्यू ऑफ करिकुलम ऑफ डेटा कम्युनिकेशन सब्जेक्ट, ठीक है। थैंक यू।